अंधा व्यक्ति राजा को अकेले लड़ने की चुनौती देता है। जब राजा कोई जवाब नहीं देता तो वह सीधे 6 तीर तोड़ देता है। फिर आखिरी बचा हुआ तीर निकालकर राजा की ओर तान देता है। यह देखकर राजा अब बैठा नहीं रह पाता, क्योंकि नीचे उसकी प्रजा देख रही होती है। वो अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था, इसलिए वह अपने युद्ध घोड़े पर सवार होकर अखाड़े के चारों ओर गोल गोल दौड़ने लगता है। पर कैदी आखिरकार राजा की पोजीशन का पता लगा लेता है, लेकिन तभी राजा पहले ही भाला फेंक देता है। भाला बिजली की रफ्तार से आता है, लेकिन किस्मत से वह आदमी के शरीर को नहीं छूता। धनुष और तीर उठाने के बाद कैदी गहरी सांस लेता है, अपने मन को स्थिर करता है और दोबारा निशाना साधने के लिए धनुष खींचता है। यह उसका आखिरी मौका होता है, लेकिन राजा उसकी कमजोरी समझ लेता है और सांप जैसी चालों के साथ आगे बढ़ता रहता है। घोड़े की टापों की आवाज एक बार फिर कैदी का ध्यान भटकाती है, लेकिन वह अपने मन को संभालता है। तभी राजा अचानक रणनीति बदलता है। वह एक पैर रकाब से निकालता है और घोड़े के दाहिने ओर झुक जाता है। यह हमला सबको चौंका देता है, लेकिन कैदी पहले ही इसे भांप लेता है, क्योंकि वो पहले ही काठी की हलचल महसूस कर चुका था। वह तुरंत उठता है और राजा की ओर छलांग लगाता है और हवा में रहते हुए ही धनुष की डोरी छोड़ देता है। तीर तेजी से उड़ता है। राजा को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिलता। इसी पल जीत और हार का फैसला हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अब कैदी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तभी लोहे का फाटक धीरे धीरे खुलता है और एक शेर छोड़ दिया जाता है। सबके दिल दहल जाते हैं। लोग मान लेते हैं कि इस बार कैदी मारा जाएगा, लेकिन वे फिर भी उसकी काबिलियत को कम आंकते हैं। जैसे ही शेर झपट्टा मारने वाला होता है, दशन पूरी ताकत से कुल्हाड़ी फेंक देता है और शेर को वहीं मार गिराता है।